हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो अपनी क्लास ये रहने वाली हिंदी की क्लास, इसमें हम लोग करने वाले हैं उन सभी मनोवैज्ञानिक के बारे में प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगातार आपको क्लास में बने रहना है, क्लास अच्छी रहने वाली है और 30 क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें आपका पेपर फर्स्ट हो और आपका पेपर सेकेंड हो, दोनों ही पेपर यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चाहे लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन जो पेपर का लेवल रहेगा इसी प्रकार का रहने वाला है। तो एक बार क्लास को सभी साथी मित्रों के पास में आप लोग शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करते हैं अपना सुपर फास्ट रिवीजन, यानी 15 मिनट में 15 से 16 मिनट में हम लोग अपने 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। अदरवाइज आपको 30 क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है, 45 या फिर 50 मिनट भी लग जाते हैं। यहाँ पर हम लोग 15 मिनट में अपने ये रिवीजन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। कक्षा 4 में शिक्षक देखता है कि छात्र नए शब्दों के नियम स्वयं बना रहा है और कई बार गलत प्रयोग भी कर रहे हैं। शिक्षक इन त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का भाग मानता है। यह दृष्टिकोण किस वैज्ञानिक से संबंधित है? स्किनर से, पियाजे से, कोहलबर्ग से या फिर चामस्की से? 30 के 30 क्वेश्चन इन्हीं मनोवैज्ञानिक के ऊपर करने वाले हैं। स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग, चामस्की आदि इन सभी के ऊपर जो क्वेश्चन बनते एग्जाम में हैं उनसे संबंधित क्लास रहने वाली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पियाजे। क्या हो जाएगा? यह दृष्टिकोण पियाजे से संबंधित रहने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखा, एक बालक स्वयं से बुदबुदाते हुए कार्य पूरा करता है और धीरे धीरे वही कार्य बिना बोले करने लगता है। यह भाषा का रूपांतरण किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है पियाजे की आत्म केंद्रित भाषा, जबकि दूसरा ऑप्शन है चामस्की की सार्वभौमिक व्याकरण, जबकि तीसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की की निजी से आंतरिक भाषा, जबकि चौथा ऑप्शन है स्किनर का व्यवहारवाद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे लगातार क्लास में बने रहिएगा। इसका आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। फास्ट ट्रैक रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, इस क्लास से जरूर जुड़े रहिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि शिक्षक भाषा सीखने में सामाजिक संवाद, सहपाठी सहयोग और मार्गदर्शन को प्रमुख मानता है तो उसका शिक्षण दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित होगा? व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, नैतिक विकास या फिर जैविक? तो आंसर आप लोगों को करना यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग बता दीजिए एक बार कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के जटिल वाक्य बोल लेता है जबकि उसे वे वाक्य कभी सिखाए नहीं गए। यह किस अवधारणा को पुष्ट करता है? अनुकरण को, एलएडी को या फिर स्कैफोल्डिंग को या फिर रेनफोर्समेंट को? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलएडी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक कठिन कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटकर सहायता देता है और धीरे धीरे सहायता हटाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है? फटाफट आप लोग यहाँ पर बताइए। इन 4 ऑप्शन में से बताइए, इनमें से क्या होने वाला है? क्या स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, जेडपीडी हो जाएगा, रेनफोर्समेंट हो जाएगा या फिर एकोमोडेशन हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। सहायता पहले तो दी जाती है, लेकिन जैसे ही कोई छात्र सीख जाता है तो सहायता हटा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब आपने बाइसिकल चलाना सीखी थी तो पीछे से आपके पापा या फिर आपका बड़ा भाई या फिर बड़ी बहन कोई पकड़ता था साइकिल को, और जैसे ही आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ते थे साइकिल को छोड़ देते थे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए क्या सही रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है, जब बालक दंड के डर से सही गलत का निर्णय लेता है तो वह कोहल वर्ग के किस स्तर में आता है? पहला ऑप्शन है परंपरागत, दूसरा ऑप्शन है उत्तर परंपरागत, जबकि तीसरा ऑप्शन है पूर्व परंपरागत, जबकि चौथा ऑप्शन है नैतिक। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्व परंपरागत, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार क्या इसका हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा, एक शिक्षक मानता है कि भाषा सीखना उत्तेजना, प्रतिक्रिया और पुरस्कार से होता है। यह विचार किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? पियाजे से,
चामस्की से, स्किनर से या फिर वाइगोत्स्की से? सारे के सारे क्वेश्चन मनोविज्ञान से संबंधित हैं आज के। जो आपके ये क्वेश्चन ये आपके हिंदी में पूछे गए हैं, मनोवैज्ञानिकों से जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? स्किनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन लिखा है, यदि छात्र पहले सामाजिक स्तर पर सीखता है और बाद में उसे व्यक्तिगत रूप से आत्मसात करता है, तो यह किस मनोवैज्ञानिक का मत है? पियाजे का है, वाइगोत्स्की का है, ब्रूनर का है या फिर कोहलबर्ग का है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में खोज, प्रयोग और सक्रिय भागीदारी पर बल देना किस सिद्धांत की विशेषता है? व्यवहारवाद की है, खोज अधिगम की, नैतिक विकास की या फिर जैविक सिद्धांत की? तो भाषा शिक्षण में खोज, प्रयोग और सक्रिय भागीदारी पर बल देना किस सिद्धांत की विशेषता दर्शाई जाती है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, अगर आप लोग बी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खोज अधिगम। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अभी तक आप इस क्लास में बने हुए हैं तो एक बार इस क्लास को अपने साथी के पास में जरूर शेयर कर दीजिए। जिनको भी इस बार सीटेट का एग्जाम देना हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हूबहू देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज इधर इधर उधर भले हो जाए, बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार के बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिखा है, जब बालक पुरानी समझ के अनुसार नई सूचना को ग्रहण करता है तो यह पियाजे की कौन सी प्रक्रिया है? यहाँ पर आपको ये बताना है। फटाफट आप लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, एसिमिलेशन। क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिखा है, हिंदी कक्षा में शिक्षक बच्चों को नैतिक दुविधा वाली कहानियाँ देता है। कौन सी कहानी देता है? नैतिक दुविधा वाली कहानी देता है, ताकि वे मूल्य आधारित निर्णय ले। यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? भाषा अर्जन से, नैतिक विकास से, व्यवहार संशोधन से या फिर संज्ञानात्मक विकास से? तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आंसर आप लोग फटाफट करते रहिए, आपका रिवीजन भी होगा, साथ साथ में आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपको आते हैं या फिर नहीं आते। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है, भाषा को मानसिक उपकरण मानने वाला मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन सा है? पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, स्किनर हैं या फिर ब्रूनर हैं? तो भाषा को मानसिक उपकरण, यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों की भाषा त्रुटियों को सुधारने के बजाय उन्हें सोचने का अवसर देता है तो वह किस दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है? व्यवहारवादी, रचनावादी, अनुवाद विधि या फिर संरचनात्मक विधि? फटाफट आंसर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? रचनावादी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन लिखा है, चामस्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता किस पर आधारित है? सामाजिक वातावरण पर है, अभ्यास पर है, जन्मजात संरचना है या फिर दंड के ऊपर आधारित है? तो आपको किस क्या चामस्की के अनुसार यहाँ पर बताना था क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आंसर आप लोग कर लीजिए एक बार। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? जन्मजात संरचना। फटाफट आप लोग आंसर कर चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन लिखा है, जब बालक अमूर्त चिंतन के माध्यम से भाषा के नियम समझता है तो वह पियाजे की किस अवस्था में है? संवेदी गत्यात्मक या फिर पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सहपाठी द्वारा सहायता देना जेडपीडी के किस तत्व को दर्शाता है? स्वतंत्रता को, सहयोग को, दंड को या फिर अनुकरण को? तो इसका सही आंसर आप लोग कर चुके होंगे, क्या हो जाएगा? सहयोग दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि भाषा सीखना केवल बाहरी व्यवहार परिवर्तन तक सीमित माना जाए तो यह किस सिद्धांत की कमी दर्शाता है? व्यवहारवाद की, संज्ञानवाद की, सामाजिक सिद्धांत की या फिर रचनावाद की? आंसर आप लोग कर लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा व्यवहारवाद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहारवाद की सबसे कड़ी आलोचना भाषा के संदर्भ में की? प्याजे, चामस्की, ब्रूनर या फिर कोहलबर्ग? तो फटाफट आंसर करते रहिएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहारवाद की सबसे कड़ी आलोचना भाषा के संदर्भ में की थी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चामस्की ने की। किसने? चामस्की ने, नाम चामस्की। अगला क्वेश्चन है, जब बालक नियमों को समाज की स्वीकृति के कारण मानता है तो वह कोहलबर्ग के किस स्तर में है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या फिर नैतिक? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परंपरागत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन लिखा है, हिंदी शिक्षण में सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है? स्किनर से, पियाजे से, कोहलबर्ग से या फिर थार्नडाइक से? तो हिंदी शिक्षण में सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह कथन जिनसे संबंधित है आपके वो हैं जीन पियाजे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन लिखा है, जब शिक्षक बच्चों को स्वयं उदाहरण खोजने देता है और नियम बाद में स्पष्ट करता है तो यह किस मनोवैज्ञानिक का दृष्टिकोण है? ब्रूनर का है, स्किनर का है, चामस्की का है या फिर कोहलबर्ग का है? तो आंसर आप लोग करते रहिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। फटाफट बता दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रूनर। क्या हो जाएगा? ब्रूनर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कर दीजिए इनमें से क्या रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है, भाषा और चिंतन को अलग अलग मानने वाले प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन थे? क्या वाइगोत्स्की थे, पियाजे थे, स्किनर थे या फिर ब्रूनर थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो थे जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बार बार अभ्यास और पुरस्कार देने से भाषा सीखने पर जोर देना किस सिद्धांत को दर्शाता है? संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक या फिर नैतिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक कठिन भाषा कार्य को छात्र की वर्तमान क्षमता के अनुसार ढालता है तो वह किस अवधारणा का प्रयोग कर रहा है? जेडपीडी, एलएडी, यूनिवर्सल ग्रामर या फिर मोरल डिलेमा का? तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जेडपीडी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भाषा के नियमों को बालक द्वारा स्वयं निर्मित मानने वाला सिद्धांत है? व्यवहारवाद, जैविक, रचनावाद या फिर संरचनावाद? तो भाषा के नियमों को बालक द्वारा स्वयं निर्मित मानने वाला सिद्धांत है यहाँ पर आपका वो हो जाएगा रचनावाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल सही गलत व्यवहार सिखाना हो तो यह किस स्तर का दृष्टिकोण है? उच्च संज्ञानात्मक है, नैतिक है, व्यवहारवादी या फिर सामाजिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार सबसे उपयुक्त भाषा शिक्षण वह है जो रटने पर आधारित हो, दंड पर आधारित हो, अर्थपूर्ण व सामाजिक हो, केवल व्याकरण पर आधारित हो? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे। क्या हो? अर्थपूर्ण व सामाजिक हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भाषा सीखने में जन्मजात क्षमता और पर्यावरण दोनों को मानने वाला दृष्टिकोण है? केवल व्यवहारवादी, केवल जैविक, अंतःक्रियात्मक या फिर नैतिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःक्रियात्मक। क्या हो जाएगा? अंतःक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है, नैतिक तर्क के विकास को भाषा और कहानी के माध्यम से बढ़ावा देना किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? चामस्की से, कोहलबर्ग से, स्किनर से या फिर ब्रूनर से? तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी पेडागोजी में त्रुटि सीखने का अवसर है, यह कथन किस संयुक्त दृष्टिकोण को दर्शाता है? व्यवहारवादी, रचनावादी, सामाजिक, केवल जैविक या फिर संरचनात्मक? त्रुटि सीखने का अवसर है, यह कथन किस संयुक्त दृष्टिकोण को दर्शा रहा है? यहाँ पर दर्शा रहा है रचनावादी और सामाजिक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।